दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एम के ज्ञान केंद्र में। साथियों, RSCIT एग्जाम 22 जनवरी 2023 को आपका एग्जाम वर्धमान महावीर ओपन कोटा यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित किया जाएगा। वीडियो में साथियों हम RSCIT के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपको एग्जाम में मिलेंगे। 35% आपके रहेगा, 1% 2 नंबर का रहेगा और 14% आपको पास के लिए चाहिए। तो साथियों लगभग आपको 30 से 35 प्रश्नों का वीडियो रहेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यहाँ से आपको 8 से 10% आपको एग्जाम में 100% मिलेंगे। रोज रात को आपको साथियों 8 बजे रास्ता जो RSCIT का कोर्स रहेगा, जो आपका जो पेपर आयोजित किया जाएगा उसको लेकर इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ये देख सकते हैं साथियों, मैं टोटल प्रश्नों की बात करूँ 35 प्रश्न रहेंगे। 1% आपका 2 नंबर का, 70 नंबर का आपका रहेगा और 22 जनवरी को 12 बजे से 1 बजे तक आपका एग्जाम आयोजित किया जाएगा। पहले प्रश्न की बात करते हैं हम ज़्यादा समय ना लेते हुए कि इंकजेट प्रिंटर्स या बैंड प्रिंटर्स को किस में वर्गीकृत किया गया है। करेक्टर प्रिंट में, इंक प्रिंटर्स में, या लाइन प्रिंटर्स, या ऑफ बैंड प्रिंटर्स में। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आएगा, करेक्टर प्रिंटर्स। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है। तो कौन सी नहीं है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो वो सेकंड मेमोरी का प्रकार नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी। नेक्स्ट प्रश्न देखें, निम्नलिखित में कौन सा मेमोरी डिवाइस मुख्य रूप से गति के मामले में कैश मेमोरी के समान है। तो कैश मेमोरी के समान है कौन सा है, यहाँ पे फ्लैश मेमोरी आएगा, या डी रैम, या एस रैम, या ईईपी रोम। तो राइट आंसर रहेगा फ्लैश मेमोरी, ए यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट देखें आप कि वेब ब्राउज़र क्या है, यानी वेब जो ब्राउज़र है वो क्या है। एक प्रकार की मकड़ी, एक कंप्यूटर जो फाइलों को स्टोर करता है, या एक व्यक्ति जो वेबसाइटों को देखना पसंद करता है। और वेब ब्राउज़र क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब की अनुमति देता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न फिफ्थ कि इंटरनेट सर्च का उदाहरण क्या है। साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट आपके एग्जाम के पर्पज से, जो 22 जनवरी को होगा कि इंटरनेट क्या है, विंडोज है, या आपका साथियों लिनक्स है, या MS वर्ड है, या याहू है। तो क्या आएगा यहाँ पे राइट आंसर सी, याहू रहेगा। नेक्स्ट, ईमेल भेजने के लिए निम्न में से क्या अनिवार्य होती है। तो ईमेल भेजने के लिए आपको सबसे खुद को पता है कि हम किसी को जब मेल भेजेंगे तो पहले खुद के पास क्या होनी चाहिए, मेल ID होनी चाहिए। तो सेंडर मेल ID वो बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न है जो एग्जाम में रिपीट भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न कि MS वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध हैं। तो किस में उपलब्ध हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे, इंसर्ट टैब में, या व्यू टैब में, या पेज लेट आउट टैब में, या प्रिंट लेट आउट टैब में। तो राइट आंसर रहेगा सी, पेज लेआउट टैब में साथियों क्या फुटर और जो टैब होता है वो क्या होता है, उपलब्ध होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है। तो ई वॉलेट का मतलब होता है जिसमें हम साथियों पैसा अपने अकाउंट से डिपॉजिट करके हम बिल पे या रिचार्ज कर सकते हैं। तो ड्रॉप बॉक्स है, या वे टू SMS, या पेटीएम, या मोनेस्टर इंडिया। तो साथियों इसमें क्या आएगा, पेटीएम जो फ़ोन पे होता है हम यूज करते हैं, उनमें आप ई वॉलेट में पैसा डिपॉजिट करके आप रिचार्ज या बिल पे जमा कर सकते हैं। ई मित्र एक क्या है, ई मित्र एक ग्रांट। तो ई मित्र क्या है यहाँ पे साथियों, एम्प्लॉयर मित्र, या इमरजेंसी, या इलेक्ट्रॉनिक, या नॉन ऑफ दीज। तो क्या है ई मित्र, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मित्र है। नेक्स्ट 10% कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर से क्या आशय है। मूल तस्वीर प्रबंधक सॉफ्टवेयर, या एक आवेदन जो स्कैन के किए गए दस्तावेज को संपादित करता है, या एक स्कैनिंग और OCR आवेदन, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, मूल तस्वीर प्रबंधक सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट प्रश्न देखें आप कि नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध होता है। तो एंड्रॉयड डिवाइस पर क्या उपलब्ध होता है, जो साथियों एंड्रॉयड डिवाइस होता है उसमें हम पिन भी यूज करते हैं स्क्रीन लॉक करने में,
और पासवर्ड से भी यूज कर सकते हैं और पैटर्न भी यूज कर सकते हैं। तो तीनों यहाँ पे राइट आंसर है। तो राइट यहाँ पे क्या रहेगा, डी, यानी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देखें कि खालिस्तान के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट्स की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं। तो लिंक की सहायता से, या हाइपरलिंक, या डाटाबेस, या फोरम। तो हाइपरलिंक की सहायता से वर्तमान में जो डॉक्यूमेंट है उसको लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट्स की वेबसाइट पर हम जोड़ सकते हैं। किसी सेल एंट्री के लिए दिया गया कमेंट स्क्रीन पर क्या दर्शाता है, यानी कोई भी साथियों सेल जो एंट्री की जाती है तो उस पर दिया गया जो कमेंट होता है वो स्क्रीन पर क्या दिखाता है, कमेंट या इंडिकेटर या पिक्चर या इनमें से कोई नहीं। तो क्या दिखाएगा वो, कमेंट दिखाता है कि किसी भी पर हम जब कमेंट करते हैं। तो प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग करेंगे, स्लाइड ऑप्शन को ऐड करेंगे, या आउटलाइन व्यू, या स्लाइड लेआउट विकल्प, या प्रेजेंटेशन डिजाइन टैपलेंट। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे सी, स्लाइड लेआउट विकल्प का हम यहाँ पे चयन करेंगे। इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए आप क्या करते हैं, यानी कोई भी अगर आपके पास प्रोग्राम है या ऐप है तो आप उसको इंस्टॉल है आपके एंड्रॉयड फ़ोन में, तो उसको अनइंस्टॉल करने के लिए आप क्या करते हैं, सेटिंग ऐप के द्वारा, या कंट्रोल पैनल के द्वारा, या कंट्रोल पैनल के द्वारा और सेटिंग ऐप दोनों के द्वारा, या उपयुक्त सी। तो साथियों इसमें राइट आंसर आपका सी रहेगा, यानी आप कंट्रोल पैनल पे, यानी आपके पास जैसे पेटीएम हो या फ़ोन पे, आप उस पर प्रेस दबा के रखोगे तो अनइंस्टॉल का ऑप्शन करके भी कर सकते हैं, और सेटिंग में जाके उस ऐप को आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प क्या है, ईमेल पता, यानी ईमेल में हमेशा क्या होना चाहिए, @, ये भी सही है। और उनमें कभी भी खाली स्थान नहीं होता, यानी कोई भी मेल आईडी होती है तो उसके बीच में क्या नहीं पाया जाता, स्पेस नहीं पाया जाता, बिल्कुल उसमें कंप्लीट होता है। जैसे myflipkart.com तो कंप्लीट रहेगा, उसके बीच में स्पेस नहीं रहेगा। तो सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ए और बी यहाँ पे दोनों है। नेक्स्ट, दस्तावेज को सेव करते समय सेव और सेव एज में क्या अंतर होता है। तो दस्तावेज को जब सेव करते समय सेव और सेव एज में क्या अंतर होता है, तो सेव यानी सेव होता है उस दस्तावेज को संग्रहित करता है जो पहले से ही किसी स्थान पर स्टोरेज हो, और सेव एज जो फाइल का नाम या स्थान बदलने की अनुमति देता है। तो राइट आंसर बी और सी। तो बी और सी में क्या है, डी, बी और सी दोनों सही है। पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन सा फाइल प्रारूप में नहीं जोड़ सकते। पावर पॉइंट होता है जिसमें हम यूज करते हैं, फाइल को ऐड कर सकते हैं उसमें, तो उसमें क्या कौन सा ऐसा प्रारूप है जिसको हम जोड़ नहीं सकते। तो उसमें हम जेपीजी की जो फाइल होती है, जो भी इमेज होती है उसको जोड़ सकते हैं, जीआईएफ की जोड़ सकते हैं, और वेव की, एचटीएम की जो फाइल होती है उस प्रारूप को नहीं जोड़ा जाता, पावर पॉइंट जो ऐप होता है। तो राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट देखें 19 कि कौन सी कुंजियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ा जाता है। तो कौन सी कुंजियों के संयोजन से जो पावर पॉइंट होता है उसमें नया स्लाइड जोड़ा जाता है, Ctrl+X, Ctrl+N, या Ctrl+M, या Ctrl+Z। तो Ctrl+M की सहायता से क्या कर सकते हैं, हम पावर पॉइंट में जो प्रस्तुतिकरण का नया स्लाइड होता है उसको जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखें, संक्षिप्त रूप GUI का विस्तारित रूप क्या है। तो क्या है इसका, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका राइट आंसर आएगा, यानी 3 से 4 प्रश्न आपके फुल फॉर्म के भी रहेंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, यानी इंटरनेट की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी सर्च कर सकते हैं, एक सर्च इंजन की तरह होता है। तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, यहाँ पे वेब ब्राउजर है, ना कि कैलकुलेटर भी रॉन्ग है, और म्यूजिक प्लेयर भी, और चैट रूम भी। राइट आंसर आएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि संक्षिप्त रूप में DIM का विस्तारित रूप क्या है। तो विस्तारित रूप क्या है इसका, ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट, इनमें से इनपुट आउटपुट युक्ति कौन सी नहीं है, यानी इनपुट आउटपुट, इनपुट का और आउटपुट, यानी स्पीकर आउटपुट है, इनपुट भी और मॉनिटर भी, लेकिन ALU है ये ना तो इनपुट है और ना ही आउटपुट है। तो डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट प्रश्न कि विंडोज़ में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने हेतु हम क्या इस्तेमाल करते हैं। यानी कोई भी विंडोज़ है उसमें फाइल या फोल्डर है उसको डिलीट करने के लिए क्या यूज किया जाता है। शिफ्ट के साथ अगर हम डिलीट का यूज करेंगे तो उस फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए क्या कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। टिम बेनर्सी ली द्वारा दी गई अवधारणा क्या थी। तो टिम बेनर्सी द्वारा कौन सी क्या दी गई थी, WWW वर्ल्ड वाइड वेब। निम्न में से कौन सा भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण क्या नहीं है यहाँ पे, CSAS 400 इसका उदाहरण नहीं है, सी राइट है। लेकिन ये और ये यहाँ पे उसका सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। साटा का SATA साटा का विस्तारित रूप लिखें। यानी साटा की फुल फॉर्म क्या आएगी, तो फुल फॉर्म क्या रहेगी, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इसका राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट देखें, कर्सर के बाई ओर के अक्षर कौन सी कुंजी से मिटते हैं। बैक स्पेस की सहायता से हम जो कर्सर के बाई ओर होते हैं उन अक्षरों को मिटा सकते हैं। अगर जैसे आपने WWW अगर कंप्यूटर में लिखा है तो बैक स्पेस से आप इस W को रिमूव कर सकते हैं। तो किसकी सहायता से, बैक स्पेस की सहायता से। MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई मापी जाती है। किसकी सहायता से, पिक्सल की सहायता से साथियों मापी जाती है चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई। नेक्स्ट 30% कि जब आप होम टैब में फॉर्मेट पेंटर का आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका माउस पॉइंटर में बदल जाता है। तो राइट आंसर रहेगा सी, पेंट ब्रश की सहायता से। नेक्स्ट प्रश्न देखें 31 कि निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाही गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट ले जाया जाता है। तो किसकी सहायता से, DNS पॉइजनिंग की सहायता से आप उसका वेबसाइट को अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है। कंप्यूटर अनुप्रयोग में कार्य पुस्तक मूल रूप से किससे संबंधित होती है। MS एक्सेल से संबंधित होती है कार्य पुस्तिका। 33% कि कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा जिसमें कंप्यूटर निर्देशों पर डेटा होता है तो वो क्या कहलाता है, A सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि किसी कंप्यूटर में क्रिटिकल प्रोसेस कंपोनेंट कौन सा होता है। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, B कीबोर्ड। और लास्ट प्रश्न है आपका 35 साथियों कि डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर किसके उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं, करैक्टर प्रिंट के। पहले भी प्रश्न रिपीट हो चुका है साथियों। इस प्रकार आपके 35 प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप इन प्रश्नों को बार बार रिवाइज करना। 22 जनवरी को आपका जो एग्जाम रहेगा वो 12 बजे से 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। 35 आपके प्रश्न रहेंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का 70 नंबर का रहेगा, 14 नंबर आपको चाहिए। इस वीडियो से आपको 8 से 10 प्रश्न एग्जाम में 100% मिलेंगे। इससे पहले भी साथियों मैंने वीडियो बनाई, आप उन वीडियो को बार बार रिवाइज करना। और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब। आपको जो भी अपडेट रहेगी RSCIT से संबंधित, आपके पहले के पेपर, नेक्स्ट आपके एग्जाम, आपका आंसर की से, आपके रिजल्ट से संबंधित सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।